सांसद महोदय हैं डॉक्टर निशंक पोखरियाल जी का उनका टिकट क्यों कटा है, क्या वजह मानते हैं आप? ये प्रधानमंत्री जी का नारा है कि 400 पार और 370 हमने हटाई तो 370 तो भाजपा की बैठती है, बाकी जो हमारे सहयोगी दल उनके होगी तो हम 400 पार तो करने वाले हैं, उसमें कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पे निर्दलीय प्रत्याशी भी है चुनावी मैदान में, वो भी कह रहे हैं कि हम लोग आ रहे हैं और जीत रहे हैं। पता नहीं कितने आएंगे, कितने कहते हैं, कितने क्या करते हैं, वो तो एक जो अतिशोक्ति वाली बात है। नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज में। हरिद्वार लोकसभा में मैं मौजूद हूं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मुनीष सैनी जी है, जो कि कलियर विधानसभा से जो है एमएलए का चुनाव लड़ चुके हैं। उनसे बातचीत करेंगे, जानकारी लेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज में। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रेकिंग न्यूज हमारे समाज में और हमारे प्रत्येक क्षेत्र में इतना बड़ी महत्वपूर्ण एक भूमिका निभा रही है, और उस भूमिका में आप जो, क्योंकि हमारा जो पत्रकार भाई हैं वो चौथा दर्पण हमारे समाज का कहा जाता है, आप भी उसके एक पात्र हैं, और बिल्कुल बहुत अच्छा तरीके से आप जो अपने सामाजिक कार्य का निर्वहन कर रहे हैं। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। अच्छा मुनीष जी, जो है आपका जो है आप यहाँ से चुनाव भी लड़ चुके हैं कलियर विधानसभा से, लेकिन जो है यहाँ से 10 साल तक लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी का हरिद्वार लोकसभा पर कब्जा रहा है। और इस बार जो है जो पूर्व में जो मतलब कि जो हमारे जो सांसद महोदय हैं डॉक्टर निशंक पोखरियाल जी का उनका टिकट क्यों कटा है, क्या वजह मानते हैं आप? देखो, ये हमारे केंद्रीय नेतृत्व का डिसीजन है, ये उन्हीं का एक जो निर्णय होता है, उस निर्णय के आधार पर ही हम सब लोगों का प्रत्याशी हमारे कमल का फूल है। आदरणीय निशंक जी भी हमारे लिए बुरे तो नहीं है, वो भी हमारे सबके हमारे गार्जियन के रूप में है, और ये पार्टी का निर्णय है। पार्टी का निर्णय, सब कार्यकर्ता कमल के फूल के साथ है, कमल के फूल के साथ में ही पार्टी को आगे लेके चलते हैं, वही हमारा सभी कार्यकर्ताओं का प्रत्याशी माना जाता है। तो ऐसा नहीं है, उनको हो सकता है पार्टी कोई बड़ा दायित्व या पार्टी कहीं किसी तरह का उनको दायित्व दे रही हो या कोई भी बात कर रही हो, तो ये हमारे केंद्रीय नेतृत्व का डिसीजन है, हम सब लोगों के लिए उसका स्वीकार्य है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को भी जो है अब यहाँ पर टिकट हुआ है, वो अब यहाँ के प्रत्याशी होंगे, तो उनको आप कैसे देखते हैं? प्रत्याशी होंगे नहीं, प्रत्याशी हैं हमारे, वो हमारे प्रत्याशी है। और हमारा प्रत्याशी, जैसे मैंने आपसे बताया, कमल का फूल है। हम सब लोग कमल के फूल के कार्यकर्ता हैं, और हमें कमल के फूल को जिताकर यहाँ से भेजना है। तो उसमें देखने वाली और सोचने वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ये तो हमारे केंद्रीय नेतृत्व का जो डिसीजन है, जो भी उनका निर्णय है, वो हम सब लोगों के लिए मान्य है। उनको लेकर के एक बात जो है लगातार जनता के बीच में चल रही है कि वो जब पूर्व जो जब वो मुख्यमंत्री थे उस दौरान जो है उनको हटा दिया गया, इस तरह की तमाम चीजें हो रही है। इसी तो लोकतांत्रिक पार्टी कहते हैं, यही तो लोकतांत्रिक पार्टी है। ये घर की पार्टी नहीं है, तो लोकतांत्रिक पार्टी है। और इसमें किस कार्यकर्ता को कब कहाँ दायित्व, किस दायित्व पर लगा दिया जाए, इसलिए डेडिकेटेड जो वर्ड होता है, जो निस्वार्थ वर्ड होता है, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए इसीलिए कहा जाता है। भारतीय जनता पार्टी का जो भी कार्यकर्ता है वो निस्वार्थ होकर अपना कार्य करता है, और समाज के उत्थान के लिए काम करता है, विकास के लिए काम करता है। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि पार्टी हमारा केंद्र, ये लोकतांत्रिक पार्टी, कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, जिसकी जहाँ ड्यूटी लगा जाती है वो उसको निर्वहन करता है। लगातार आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी लगातार 400 पार का जो है नारा दे रही है, उसको आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नारा है कि 400 पार और 370 हमने हटाई तो 370 तो भाजपा की बैठती है, बाकी जो हमारे सहयोगी दल उनके होगी तो हम 400 पार तो करने वाले हैं, उसमें कोई बात ही नहीं है। क्योंकि 370 हटाई तो 370 तो हमारी वाजिब बैठती है ना, तो उसको तो आप सोचते हैं, तो 400 पार तो हमारी आराम से होने वाली है। सपा और कांग्रेस का गठबंधन है, मायावती ने जो है अलग जो है चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है, उसको कैसे देखते हैं? वो पहले भी हुई थी, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में भी एक जगह सिमट गए थे, तो उससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता जितने भी हैं वो बिल्कुल डेडिकेटेड और बिल्कुल निस्वार्थ काम करने वाले हैं। उनके अंदर स्वार्थ की भावना नहीं है, उसको छोड़ दीजिए। वो तो 400 पार, हम लोग 400 पार जाने वाले हैं। 400 पार मतलब कि आप जाने वाले। अगर हरिद्वार लोकसभा की बात करें तो यहाँ पे निर्दलीय प्रत्याशी भी है चुनावी मैदान में, वो भी कह रहे हैं कि हम लोग आ रहे हैं और जीत रहे हैं। पता नहीं कितने आएंगे, कितने कहते हैं, कितने क्या करते हैं, वो तो एक जो अतिशोक्ति वाली बात है। भारतीय जनता पार्टी ने के सभी कार्यकर्ताओं ने इस बार ये निर्णय ले लिया है कि हम लोग 5 लाख से ज़्यादा वोटों से अपने प्रत्याशी को जिताकर भेजने वाले हैं। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहे, सभी लोग हमारे साथ हैं, क्योंकि हमारे साथ का मतलब भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा उसका जो कार्यकर्ता है वो लोगों के बीच में रहता है। जो लोग आज किसी भी तरह की बात कर रहे हैं, मैं किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी की बात तो नहीं करूँगा, लेकिन जो किसी तरह की बात कर रहे हैं, कल जब से कोरोना काल चल रहा था तब कहाँ थे वो? तब तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही बूथ बूथ घर घर जाकर सारा काम कर रहे थे। तो जनता सब जानती है, उसमें कोई बात ही नहीं है। और हम 400 पार बड़े आराम से, और उस 400 पार के नारे में हम भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा हरिद्वार लोकसभा का जो हमारे प्रत्याशी है उनका भी उतना ही महत्वपूर्ण योगदान रहेगा, और वो भी उसमें जाके बहुत ही भारी मतों से जीतकर उसमें शामिल होंगे। आप लगातार सक्रिय हैं कलियर विधानसभा के, आपको शायद कोई जिम्मेदारी भी दी गई है, आप प्रभारी भी है शायद यहाँ पर।
नहीं, मैं संयोजक हूँ। जितने भी हमारे चुनाव लड़े थे, पार्टी का हमारा एक कार्य करने की कार्यशैली है, उसके निमित्त जो जितने भी भाई हमारे चुनाव लड़े हैं वो अपनी अपनी विधानसभा में सब जगह संयोजक है। आपका चुनाव आप किससे मान रहे हैं यहाँ पे इस लोकसभा में? बिल्कुल, कलियर विधानसभा हम लोगों ने बोला इस बार कलियर विधानसभा को हम लोकसभा में जिता के भेजेंगे। हमारे सारे कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है और बिल्कुल एक एक बूथ पे जाके, एक एक शक्ति केंद्र पर जाकर और एक एक वो जितने भी हमारे लाभार्थी उनसे जाकर संपर्क कर रहे हैं और सब लोग इस बार कलियर विधानसभा को भी लोकसभा में जिताकर भेजने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं मुनीष सैनी जी हमारे साथ में थे, जो ओम ग्रुप ऑफ कॉलेज के भी जो है यहाँ पर चेयरमैन है और जो है ओबीसी विभाग के भी जो है तमाम जिम्मेदारी इनके पास में है। भारतीय जनता पार्टी के जो है कलियर विधानसभा से जो है मौजूदा संयोजक भी है, इनसे बातचीत करी और जाना कि जो है किस तरीके से ये इस चुनावी माहौल को देख रहे हैं। कैमरा पर्सन देव के साथ मोहन सैनी, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश।